में चल रही थी विविध। विविध का पहला सवाल है किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, ठीक है ना। अब असंख्य वाला है। देखो जो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे ज्यादा बार है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है ना। तो इसमें अ ऑप्शन तो आपके दे रखा मध्यवर्ती मूल्य, वो नहीं होगा। ग दे रखा न्यूनतम बारंबारता मूल्य, ये भी नहीं होगा। और ये ग वाला और दे रखा सीमांत मूल्य, ये भी नहीं होगा। ख आंसर राइट होगा। क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल है जैसे निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे ये 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50 और देखो माध्यक क्या करना है। माध्यक में ये क्या है, सतत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, तो माध्यक में सतत श्रेणी के लिए मैंने बताया था पहले इसको आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 20 के बाद 35, 35 के बाद 50 के बाद 80 के बाद, हाँ तुम डिसाइड कर 190, उसके बाद 340, उसके बाद 500, उसके बाद 800, उसके बाद 1210। यही है, देख लो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 8 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आरोही क्रम में आपने सही लिखा है, ठीक है ना। आरोही क्रम में लिखने के बाद मैंने क्या कहा था, m निकालना है। क्या निकालना है, पहले तो n क्या है, 9 क्या है, विषम संख्या है। 9 तो विषम संख्या होती है ना, 9 विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र होता है m बराबर n प्लस 1/2 पद, विषम संख्या के लिए। और सम के लिए होता है n/2 पद, खाली बताया मैंने, n/2 प्लस 1 पद बट्टे में 2। ये सम के लिए था, इस सम के लिए ये होगा। तो n क्या है, 9, टोटल संख्या कितनी है, 9, 9 और 1 10/2 पद, 2 से 10 कटे तो पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा होगा, आरोही क्रम में देखना, 1 2 3 4 और यानी कितना आंसर है, 190 आपके आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। कौन सा होगा, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल भले अपन करते नहीं है, लेकिन एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। जब अ पार्ट होता है ना, अपन जैसे अ पार्ट खोलेंगे मैथ्स का, हाँ उसमें 1 नंबर का सवाल आएगा, 10 सवाल आएंगे एक एक नंबर के। उस समय बच्चे को विचलित करने के ऐसे बीच में ऐसे सवाल डाले जाते हैं कि बच्चा विचलित हो। तो अपन विविध के भी करेंगे, ठीक है ना। ये तो इसका हो गया। इसके बाद लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है चार छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42 और 70 है। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य में 17.1 में मैंने सतत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र बताया था मैंने, आंकड़ों का योग बटा, यही बताया था ना। जिसने वीडियो देखा होगा उसको तो पता होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, ठीक है ना। आंकड़ों का योग, आंकड़े क्या क्या दे रहे, 53, 75, 42 और 70। क्या क्या दे रहे, 53, 75, 42 और 70। आंकड़ों की संख्या क्या दे रही है, 4। टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी, 1 2 3 और 4, तो 4। अब इनको जोड़ो सबको फटाफट, कितने आएंगे जोड़ो,
हाँ 200 आएंगे। 4 से 20, 4 पंजे 50। 50 तो आ ही नहीं रहे, जोड़ गलत किया आपने। जोड़ करो, वापस जोड़ करो। 50 तो ऑप्शन ही नहीं है। कितने आ रही है जोड़? 240 आ रही है। ऐसे बोलो 240, 624, 60 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ग राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सोता करूं? लिखना आपको वीडियो को पॉज करके देख देख के लिखना है, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं वापस ऐसे एक बार वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो एक बार तो चलना ही जैसा चल रहा है। चौथा सवाल, चौथा आप करना। तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगाना है। क्या करना है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सूत्र वो का वही लगेगा, 3 को जोड़ के 3 को भाग लगा देना। पांचवा कराना, क्वेश्चन नंबर 5। 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र लगाओ वापस। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की ठीक है। उसने प्रश्न में समांतर माध्य तो दे दिया है, कितना दिया है? 9 दे दिया, और उसने 4 आंकड़े बताए, 5, 7, 9 और एक क्या बताया? x। टोटल आंकड़े कितने? 1, 2, 3 और आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? और उसने पूछा x की वैल्यू बताइए। इस प्रकार के सवाल 1 नंबर में पूछ सकता है वो, ठीक है ना? तो क्या करना है आपको? वज्र गुणन से 4 कहां जाएगा? 9 के पास, यानी गुणा हो जाएगा 9 × 4। इधर जोड़ो 7 और 5, 12 और 9, 21 प्लस x। ऐसे नहीं कि 21x लिख लो, x जुड़ेगा नहीं, संख्या संख्या जुड़ेगी और चर पद अलग रहेगा, ठीक है ना? 9 चौक 21 प्लस का 21 इधर आया तो 36 में से 21 गए तो 9 और 6 15। x बराबर, पिछले अर्धवार्षिक में 1 नंबर का सवाल था ये। पिछले साल के अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था ना, उस समय ये सवाल आया था और 1 नंबर का सवाल था, ठीक है ना? ध्यान रखना। कर लोगे? मिटा दो। इसके बाद ये ध्यान रखना, रुक नहीं जाए, चल रहा है। इसके बाद है छठा। वापस छठा कर लोगे? देखना, छठा माध्य ज्ञात करना है। ये करवाऊं? बाकी सबको तो पूछने दो। अभी मैंने दूसरा सवाल करवाया ना, वैसा सवाल, या तुम चाहो तो मैं करवा दूंगा। करवाऊं? हो जाएगा। 7वां भी वैसे ही है। छठा 7वें में से एक करवा देता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है ना? 7वां करवा दूं? चलो 7वां। छठा और 7वां सेम ही है, ठीक है ना? 1, 3, 2, 5 और 9 का क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, ठीक है? 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यक निकालना। पहले इसको क्या लिखना है? आरोही क्रम में। किसमें लिखना है? सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद टोटल संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 क्या है? विषम संख्या है। n बराबर 5। 5 क्या है? विषम। तो सूत्र क्या लगेगा? वही n+1/2 विषम के लिए ये लगेगा, सम के लिए ये लगेगा ऊपर वाला, ठीक है ना? n 5 + 1/2 पद, तो 6/2 2 से 6 कट गया तो तीसरा पद कौन सा है बताओ? 1, 2, 3 होगा, यानी इसका आपका आंसर होगा क राइट। 7वें का क राइट होगा, ठीक है? छठा आपको करना है। अब 8वां, मैंने क्या कहा था? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 8वें में?
तो बहुलक क्या होगा 4। सीधा आंसर। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो या जो सबसे ज्यादा बार आए वो उसका क्या होता है, बहुलक होता है। यानी यहाँ 4 ज्यादा बार आ रहा है तो बहुलक क्या हो गया 4। 90 में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बहुलक ही ज्ञात करना है, लेकिन वो था सतत श्रेणी का, ये क्या है असतत श्रेणी का। उसमें 2 दे रखे आयु वर्षों में और एक दे रखा है छात्रों की, ठीक है। ये आपके एफ हो गया 12 बार दे रखा है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इधर आपके दे रखा है 15 25 40 36 41 37 इसके सामने 13 के सामने 37 20 13 5 20 13 5 और ठीक है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखो सतत श्रेणी के लिए तो मैंने बता दिया कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक होगा। असतत श्रेणी है जिसमें x भी दे रखा होगा और f भी दे रखा होगा। इधर सबसे ज्यादा कौन है, नंबर्स कौन सा बड़ा है 41 वाले को सेलेक्ट करो। 41 के सामने वाली संख्या क्या होगी, इसका बहुलक होगी यानी 12 क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार हो f में उसके सामने वाला मान क्या होगा, उसका बहुलक होगा, ठीक है। तो 12 आंसर रखा राइट है, ठीक है। हाँ अब बताओ 10 से 13 के बीच में एक सवाल मैं कराऊंगा, कौन सा कराऊं, बाकी सब सेम है, बाकी सब वैसे के वैसे कर। 10 11 12 और 13 सब सेम है, कौन सा एक करवाऊं बोलो, बारवा करवा दो। क्वेश्चन नंबर 12 x दे रखा है और क्या दे रखा है f दे रखा है। x क्या है 19 21 23 25 27 29 और 31। f आपको दे रखा है 13 15 16 18 16 15 और 13। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य का मैंने सूत्र बताया था असतत श्रेणी के लिए सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। समांतर माध्य के लिए पहले मैंने लिखा था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वो सतत श्रेणी के लिए जब सिंगल लाइन दे रखी हो, जब 2 लाइनें एक साथ दे रखी हो तो वो क्या होगी असतत श्रेणी होगी, उसके लिए सूत्र ये होगा। और तीसरा होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के लिए भी सूत्र यही रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है x into f करना है, सूत्र में दे रखा है x into f करो, 19 into 13 करो फटाफट, कितने आएंगे गुणा करो फटाफट, 19 into 13 कितने होंगे, इंटू 15 करो फटाफट करो, गुणे भाग तो इतने स्पीड से आने चाहिए, चुटकियों में होने चाहिए। 23 इंटू 16 300, चेक करते रहना सब एक दूसरे में। 25 इंटू 18 27 इंटू 16
429 इंटू 15 435 राइट है। आगे 30 इंटू हाँ 430। अब देखो ये तो आपके हो गए x इंटू एफ, ठीक है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए सिग्मा x इंटू एफ। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम मतलब इसकी सब की जोड़ करो और इधर इसकी जोड़ में कर रहा हूं सिग्मा एफ आई की, क्योंकि बट्टे में सिग्मा एफ आई की भी जोड़ चाहिए। इसकी जोड़ आप सब करोगे, ये जोड़ में कर रहा हूं, ठीक है। करो फटाफट, जिसका मैचिंग आंसर आएगा 3 4 का मैचिंग आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 अरे तो मगर देना वर्ष तो मगर देना कोई डायरी चाहिए और बार है इसमें इसमें का पढ़ना है और बड़ा नंबर खाली तुम्हारा तो डॉक्यूमेंट दो हम बना देंगे, मिलेगा तुमको मिलेगा। हाँ बोला है चंद्रेश एक डायरी नहीं तो क्या दे कितना तेरे पास बैग नहीं तेरे पास खाता ही नहीं पता होगा। कितना आ रहा है 2650 सबके सेम आए 2600। सिग्मा एफ आई कितनी है 100। 2 के पाड़े से काटो इनको, ठीक है। 2 के पाड़े से ये संख्या कटेगी तो आधी हो जाएगी यानी 53। 2 के पाड़े से ये कटेगा तो 13 2 दूनी 4 1 5 1325। अब 1325 में 53 का भाग लगाओ। 53 का पाड़ा नहीं आता है ना किसी को तो 53 इंटू 2 कर दो या 53 इंटू 3 कर दो। 3 किया 9 5 करी 15 159 तो ज्यादा होता है, 2 बार ही लगाओ। 3 दूनी 6 5 दूनी 2 बार किया 132 में से 106 गए तो कितना बचा 26 26 और 5 265। वापस 265 53 इंटू 4 करो 4 तेरी 12 2 1 5 20 और 1 212 53 इंटू 5 तेरी 15 1 5 25 और 1 26। कितनी बार जाएगा 5 25। ठीक है उतारना तो ठीक है, जैसे कर लोगे ये 10वां भी ऐसे ही है 11वां भी ऐसे ही और 13वां भी ऐसे ही। गुणा करके इधर की जोड़ करनी है, सिग्मा एफ आई की जोड़ करनी है और भाग लगाना है। ये समांतर मानिएगा असतत नहीं माना, ठीक है। चौदह करो चौदह देख 14 आपको दे रखा है, एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है बार के जी, ठीक है। 40 से 44 44 से 48 48 से 52 52 से 56 56 से 60 और 60 से और आपको f दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या क्या है f को कहते हैं बारंबारता, ठीक है ना। क्या कहते हैं ये दे रखा है आपको 5 6 5 9 3 और
उसका भी समांतर माध्य क्या है। अब देखो मैंने तीन चीजें बताई थी। समांतर माध्य मतलब फर्स्ट बताया था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वो सतत श्रेणी हो गई। अभी जस्ट इससे पहले बताया वो असतत श्रेणी हो गई। ठीक है, ये आ गया वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल में भी मैंने बोला था समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, वो कवई होगा सिग्मा fi बटा सिग्मा। अब इसमें xi नहीं दे रखा, मेन प्रॉब्लम क्या है, xi नहीं दे रखा, ये तो वर्ग अंतराल, xi मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। xi निकालो सबसे पहले। 40 और 44 जोड़ो, 84 का आदेश 42, ये 44 और 48 बर्रानों के आते 46, राइट है। अब इतना सा कर दिया, फिर डायरेक्ट ट्रिक लगानी, जैसे 40 से 44 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। इधर भी 42 से क्या बढ़ा, 4 बढ़ा, 46, 46 से 52, 52 से 56, 56 से 60 से 4, 4 बढ़ा। भले आप ऐसे नहीं करना चाहो, मैं तो सर वैसे ही करूंगा, तो वैसे करूंगा। ठीक है ना। देखो आप अलग अलग करना चाहो तो भी कर सकते हो। 40 44 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो 42, 44 और 48 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो 46, 48 और 52 को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो 50, 52 और 56 को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो 54, 56 और 60 को 2 को जोड़ के 2 का भाग लगा 58 और इसको जोड़ के 62। अब क्या करना है, xi into fi जो अपन कर रहे थे, 42 into 5 को 5 दूनी 10, 0, 1, 5 को 20 और 21, 210, 36, 6, 3, 124 और 3, 276, राइट है। गलती हो तो बोल देना है ना। 525, 250, 936, 6, 3, 545 और 3, राइट है। 486, 58 into 3, 8 3, 24, 4 3, 24, 4 2, 5 3, 15, 2 17, 174, 2 दूनी 4, इसकी जोड़ करो फटाफट, इसकी जोड़ मैं करता हूँ। 5 6 11 11 5 16 16 2 25 25 और 3 6 और 2 20, ये तो आपकी आई 21। राइट है, कितनी आई है 1500। तो इधर देखो, ये तो 1520 हो गया सिग्मा fi xi, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 3 का पड़ा 15 में, 5 तारीख 15 वापस जाएगा 2 में, पॉइंट लगेगा, पॉइंट नहीं लगेगा, 0 लगेगा, पहले 0 लगेगा, 20 हो गए, 6 तारीख 18, ये लगभग आ, ठीक है ना। इससे आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन ठीक है 50.67 14 50.67 लगभग, ठीक है ना। कर लोगे ऐसे वर्ग अंतराल वाला, मिटा दूं। अगला माध्य ज्ञात करना है, असतत श्रेणी वाला। 15वें 16वें में से कौन सा करूं बताओ, 16वां करो। एक आपको करना है, जूतों का नाम दे रखा है, इधर आपको दे रखा है जूतों की,
यानी ये तो आपको दे रखा, ऊपर वाला तो x होता है, नीचे वाला क्या होता है f होता है, ठीक है ना। तो 4.5 दे रखा है, 5.0 दे रखा है, 5.5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6.5 दे रखा होगा, 7.0 दे रखा है, 7.5 दे रखा है, 8.0 दे रखा है, 8.5 दे रखा है, और 9. इधर आपको दे रखा है 1 2 4 5 15 30 60 95 82 और देखो कल मैंने ये माध्यक निकालना बताया था। असतत श्रेणी में माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई बता सकता है? CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचय बारंबारता। CF कैसे निकालते हैं, इधर देखना। 1 का 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 15 27 27 और 30 57 और 60 117 और 95 करो फटाफट। गलत मत बता देना, आराम से टाइम लेना, लेकिन गलत मत बता। 212 और 82 294 294 और 75 369। तो आपके सिग्मा FI और NB क्या होगा 300। जो आपके यहाँ लास्ट आंसर आएगा इसकी जोड़ भी क्या होगी 369 होगी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, m बराबर क्या करते हैं n/2 करते हैं। क्या करते हैं 369 में 2 का भाग लगाओ, 2 1 कम 2 1 6 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 0 हाँ 184 अब 184.5 संचय बारंबारता में देखने कहां आ रहे, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आएंगे। लेकिन अपन को क्या लेना है, अधिकतम लेना है। अधिकतम कौन सा है 212 वाला के सिलेक्ट करो, ठीक है। लिखना है 184.5 को संचय बारंबारता में देखने पर xi का मान माध्य कहलाता है, ठीक है। माध्य कहलाता है। माध्य क्या होगा, xi में कौन सा मान है, इसके सामने वाला 0.0 जगह 0 ठीक है। एक कर लो क्या, इसको समझ में नहीं आया तो वापस रिपीट करो। समझ में आ गया सबको, या फिर वापस बताऊं? कोई हो कैंडिडेट तो बोल जाना। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो डर के पढ़ाता ही नहीं, बिंदास पढ़ाता हूं। बिंदास पढ़ना है, ठीक है ना। देखो खुल के पढ़ोगे ना तो ही नंबर आएंगे। इसे दबा में डंडा रख के पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। खुले छोड़ देता हूँ बच्चों को बोलने की क्लास, लेकिन बोलने का मतलब वो नहीं कि हर कुछ बोलवा, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बोलना है, ठीक है ना। एक एक सवाल मैं कराऊंगा, कुछ वो आप आइडिया के लिए बोलते हैं प्रोजेक्ट का आपके दिमाग को आधी चीज मैं बोल दूंगा क्लास में। इसमें तेरा फोन करना, हाँ पापा मम्मी का तो वो आज नंबर चाहिए अकाउंट पर टिकरी अच्छा होगा तो जरूर मेरे 10,000 रुपये ना तो मिलेगी तो क्लास में मिलना, ठीक है ना। देखो एक एक सवाल मैं यहाँ करवाऊंगा, आपको यही करना है। जैसे मैं एक एक सवाल सब करवाऊंगा, प्रश्नावली के करवाऊंगा, विविध के करवाऊंगा, ठीक है। आपको यही करना है, घर जाके
और अदर कुछ नहीं लेना है, डेस्क वर्क ये कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको उदाहरण के सवाल मिलना है, बस किताब से हटके कोई सवाल नहीं आएगा। आरबीएससी का रूल है, किताब से हटके कोई सवाल नहीं आता। सीबीएसई कोर्स नहीं आते, आरबीएससी है, ठीक है ना। जो भी आएगा किताब से ही आएगा, उदाहरण में से आ सकता है, विविध में से आ सकता है, सवालों में से आ सकता है। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं, जितना हो सके इस किताब को निचोड़ के पियो इसको, ठीक है ना। लेकिन अदर कुछ मत देखो, मेरा तो यही कहना, अदर कुछ नहीं देखना है। ये देख लोगे ना आराम से 100 में से 100 आ जाएगा। यदि कोई होशियार बंदा है ला सकता है तो आ जाएगा। प्रमेय के उदाहरण देखो, सवालों के उदाहरण देखो, किताब से हटके कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। अगला सवाल है 17वां करवाऊं कि 17वां कर लोगे? 17वां करवा देता हूं, ठीक है। 17वां है 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0 और 26, ठीक है। ये आपने श्रेणी दे दी, मिस तो कोई नंबर नहीं हुआ ना, यही है ना। पहले क्या पूछा है उसने? समांतर माध्य बताइए, माध्य बताइए और बोधक बताइए, तीनों पूछे। तीनों के लिए कौन सी श्रेणी है? सतत श्रेणी है, ध्यान रखना। तो समांतर माध्य के लिए सतत श्रेणी का क्या सूत्र होता है? आंकड़ों का योग बटा इस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है सत्तातन असत्तातन वर्ग अंतराल क्या होता है, इधर देखना, राठौड़ी में समझना है। जब एक लाइन दे रखी होगी तो वो क्या होगी? सत्तर। जब दो लाइनें दे रखी होगी वो क्या होगी? और जब वर्ग अंतराल कब होगा? जब अंतराल में दे रखा होगा, वो क्या है? बस तीन ही फॉर्मेट है, ठीक है। तो आंकड़ों का योग करो, सबकी जोड़ करो फटाफट। 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 115 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? 11 है क्या? जोड़ो फटाफट। ने कितनी आ रही है जोड़? 739। देखते हैं वो किसी के सेम आ जाए। वो देख लेते हैं किसी के कुछ गलत आए। क्या न्यू माना है? जोड़ में इतना टाइम लग रहा है, क्या करोगे? 540 राइट है। 11 चौक 44, 53 में भाग दिया है 11 का, 11 चौक 44, 6 और 3 9 बचे, 9 9 99, याद ना। ये तो आपके समांतर माध्य हो गया 49। अब क्या निकालना है? माध्य। तो पहले आरोही क्रम में लिखूंगा, आरोही क्रम में लिखने। अब क्या निकालना हूं? माध्यक निकालना हूं, ध्यान रखना। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 0, उसके बाद 17 के बाद 26 के बाद
उसके बाद 3 है क्या? इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गए सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? n क्या है? 11। 11 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का सूत्र लगेगा m बराबर n प्लस 1 बटे 2 का वर्ग। n क्या है? 11 प्लस 1 बटे में 11 और 1 2 से 12 घटाता हूं। तो कौन सा है इसमें? देखो 1 2 3 4 5 40 क्या होगा आपके आंसर। अब क्या निकालना है? लास्ट बहुलक। क्या निकालना है? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? तो बहुलक क्या होगा उसका? ठीक है, ठीक है, कल लिख लोगे बाद में। अब लास्ट एक बचा है आपके 18वां और 19वां। उनमें से कौन सा बताऊं? बोलो। बेटा तू ये बोलो 18 से 19 में से कौन सा बताऊं? बता दो। 18 आपको करना है। ठीक है, वर्ग दे रखा है 0 से 20। क्वेश्चन नंबर 0 से 20, 20 से 40 से 60 से 80 से इधर आपको दे रखा है बारंबारता यानी f। क्या दे रखा है? f। क्या क्या दे रखा है? 3 15 24 सबसे ज्यादा कौन है इसमें? 24 को सिलेक्ट करो। ठीक है, ये क्या हो गया? f1। 1 से पहले क्या आता है? आज तो राइट है ना, 1 से पहले 0 ही आता है ना। 1 के बाद 2 आता है। 1 से पहले 0, 1 के बाद 2। ये आपके सूत्र होता है बहुलक का वर्ग अंतराल में L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। देखो अब L क्या होगा? L होता है निम्न वर्ग का अंतराल। इसमें निम्न वर्ग कौन सा है? 40 40। L क्या हो गया? 40। f1 आपको मैंने बता दिया 24। f0 क्या हो गया? 15। f2 क्या हो गया? 8। ठीक है, और h आपके हो गया है 20 का अंतराल है ना, 20। ठीक है, उसके बाद L की जगह मैं कितना रखूंगा? f1 की जगह f0 की जगह 2f1। 2 से गुणा करना है f1 को। 24 इंटू 2 f0 15 f2 इंटू h 24 में से 15 गए तो माइनस माइनस जुड़ेगा 15 और 8 और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। इंटू इस 40 को तो छेड़ना ही नहीं है जब तक वो प्रोसेस नहीं हो। ठीक है ना, 9 का 9 48 में से 23 गए तो इंटू अब काटो इनको। 5 के पड़े से 5 चौक 5 इंटू 25 5 बजे 25। ठीक है ना, 9 चौक बटे में 5 के पड़े से कितने बार आते हैं? 7 बजे 35। एक बचा, एक में भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगा, पीछे आया 0, 1 और 0 10, 10 में 5 का बड़ा 46 पॉइंट। ये आपका ठीक है।
और देखो 18वां आपको करना है और 20वें 21वें 22वें में परिभाषा लिखनी है जो आपके आगे दे रखी है, आप लिख लें। ठीक है, धन्यवाद। रोक देते हैं अब इसको।